हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, तकरीबन 11 से 11.5 माह के इस कोरोना काल ने भले ही बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित कर दिया, लेकिन नित्य नूतन प्रयोगों ने सरकार को दोस्तों सशक्त किया। खासतौर पे कोरोना पीरियड में बच्चों का जो मिड डे मील बाधित हुआ, सरकार को इस बात के लिए विवश होना पड़ा कि आखिरकार जो मिड डे मील में बच्चों के लिए जो खाद्यान्न प्रयुक्त होता है, उसे हम कैसे बच्चों तक पहुंचाएं। तो बच्चों को राशन पहुंचाने की दोस्तों व्यवस्था तो की ही गई। उनके अभिभावकों को बुला करके न केवल राशन दिया गया, बल्कि जो कुकिंग कास्ट यानी कन्वर्जन कास्ट में जो पैसा है, वो बच्चों के खातों में भी प्रेषित किया गया। अब सरकार लगभग सभी, जी हाँ दोस्तों, 100% बच्चों के खातों में जो कन्वर्जन कास्ट है, जो कुकिंग कास्ट है, उसका पैसा दोस्तों प्रेषित कर चुकी है। बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या सम्मिलित विद्यालय हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तमाम सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। चाहे वो फ्री यूनिफॉर्म हो, फ्री स्वेटर हो, फ्री बैग हो, फ्री शूज़ एंड सॉक्स हो, या या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार निःशुल्क देती है। जैसे फ्री टेक्स्ट बुक हो गया। उसके अलावा बच्चों को मिड डे मील योजना के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भोजन दिया जाता है। मीनू के हिसाब से पूरा वीक का मीनू रहता है, उसी हिसाब से बच्चों को दोस्तों भोजन मिलता है। अब सरकार ने एक एक्सरसाइज कर लिया है, चूँकि इस कोरोना पीरियड में सरकार विवश हुई। सरकार ने नए रास्ते तलाशे कि किस रूप में भले ही बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, इनका जो पैसा है इनके खातों में प्रेषित किया जाए। सरकार ने और शिक्षकों के पूरी पूरी तरीके से सहयोग से ये बात सुनिश्चित हुई कि प्रत्येक बच्चे के अकाउंट में, जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक बच्चे के जो अभिभावक हैं उनके खातों में प्रत्येक बच्चे का जो अंश है, जो उनका कुकिंग कास्ट या कन्वर्जन कास्ट है, वो भेजा गया। अब गवर्नमेंट इस बात पे विचार कर रही कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जैसे फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बैग, फ्री शूज़ एंड सॉक्स, फ्री स्वेटर। इनका जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत वो गवर्नमेंट अब यूनिफॉर्म, स्वेटर, शूज़ एंड सॉक्स और स्कूल बैग, अब ये सीधा सीधा उन्हीं अभिभावकों के अकाउंट में ये इसका एक मुश्त पैसा दोस्तों भेज दिया जाएगा। सरकार की पूरी योजना है कि आने वाला जो शैक्षिक सत्र है यानी 2021-20, उसमें ये पैसा यानी बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म, बच्चों के स्वेटर का पैसा, बच्चों के जूते मोजों का पैसा, या बच्चों के टेक्स्ट बुक रखने के लिए बैग यानी स्कूल बैग का पैसा डायरेक्ट अभिभावकों के खातों में भेज दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, किसी भी तरीके से पैसे की बंदरबाट न हो, किसी भी प्रकार से खेल ना हो, यानी खास तौर पे वित्तीय अनियमितता किसी भी प्रकार से प्रकाश में ना आए। चूँकि अभिभावकों के अकाउंट में पैसा जाएगा तो अभिभावकों का ये नैतिक दायित्व रहेगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, शूज़ एंड सॉक्स और स्कूल बैग अवेलेबल कराएं। आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि सरकार की क्या योजना है, यानी आने वाले शैक्षिक सत्र में सरकार किस योजना पे मंथन कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं राज्य ब्यूरो लखनऊ से। जी हाँ दोस्तों,
यही कि अब बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग की रकम उनके खातों में सीधे जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित स्कूलों में बच्चों को सरकार की ओर से मुफ्त में दी जाने वाली यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे और स्कूल बैग वितरण की आड़ में होने वाले खेल पर अंकुश लगाने के लिए अगले शैक्षिक सत्र से इन चीज़ों के एवज में धनराशि को सीधे बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे डीबीटी भी बोलते हैं, में भेजने की कवायद शुरू हुई है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी भी है। पाठ्य पुस्तकों और मिड डे मील को डीबीटी के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी जो टेक्स्ट बुक है दोस्तों, उसको डीबीटी के दायरे से बाहर रखा गया है। बच्चों का जो मिड डे मील योजना है उसे भी बाहर रखा गया है। बात यहाँ हो रही है कि परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सरकार प्रत्येक शैक्षिक सत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे, स्कूल बैग और स्वेटर देती है, जिस पर प्रतिवर्ष लगभग 1,850 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए 2 जोड़ी यूनिफॉर्म की खातिर 600 रुपये, स्वेटर के लिए 200 रुपये की दर से रकम आवंटित की जाती है। जूते, मोजे और स्कूल बैग की आपूर्ति के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। स्कूलों में बच्चों की संख्या ज़्यादा दिखाकर इन वस्तुओं के वितरण की आड़ में सरकारी धन की बंदरबाट और कमीशन खोरी के आरोप लगते रहे। तो दोस्तों, ये जो कमीशन खोरी है वो ख़ास तौर पे सरकारी धन का बंदरबाट होता है। चाहे जिस लेवल पे होता हो, सरकार को ये संज्ञान है कि सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। सरकार अब इस दुरुपयोग को बचाना चाहती है। जो सरकारी धन की आड़ में कमीशन खोरी होती है, जो बंदरबाट होती है, सरकार उससे खासे नाराज है। चाहती है कि पूरा का पूरा लाभ पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों के अभिभावकों के खातों में जाए, ताकि वो अपने बच्चों को सजा संवार करके बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से विद्यालय भेजें। तो दोस्तों, ये न्यूज़ काफ़ी गुड न्यूज़ रही, खुशखबरी रही। ख़ास तौर पे परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी योजना होने जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप डिजिटल ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।